नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिम में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है जो कि एक WD से प्रेरित है। WD भी काफ़ी जो है कमज़ोर है, या मजबूत नहीं कह सकते इसको, या मध्यम भी नहीं कह सकते। और इसके अलावा एक सर्कुलेशन चक्रवर्ती क्षेत्र के रूप में जो है उत्तरी अरब सागर के आसपास यानी कराची के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। जबकि कराची से लेकर जो है इस समय उत्तरी जो भुज का क्षेत्र है, कच्छ भुज का, वहाँ से होते हुए बांकासर के आसपास के क्षेत्र हैं, जालोर, सिरोही, दक्षिण पाली, इसके अलावा देखा जाए तो उदयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों से होते हुए जो है ट्रफ आगे गुजर रही हैं। और ये ट्रफ जो है जलगांव के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए जो है पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी तक जा रही हैं। इस समय निम्न दबाव का क्षेत्र जो है जलगांव महाराष्ट्र के आसपास उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके बाद आने वाला नया सिस्टम भी लगभग इसी ट्रैक के आसपास से आगे बढ़ेगा, यानी फिर से राजस्थान में बारिश की गतिविधियां आने वाले समय में भी जो बढ़ेगी वह हल्की सी रुकने के बाद पूर्वी मध्य राजस्थान में जारी रहेगी। पश्चिम में थोड़ा उस समय शुष्क हो सकता है 4 से लगाकर 6 तारीख के बीच में, लेकिन जल्द ही वापस 7-8 तारीख से बारिश में फिर से बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं कमजोर WD उत्तरी राज्यों पर बना हुआ है, जिससे हिमाचल उत्तराखंड के क्षेत्रों में बारिश देखी जाएगी। एक सर्कुलेशन जो है या परिसंचरण तंत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास और एक अरब सागर के उत्तरी भागों के आसपास है, तो वहीं एक कमजोर निम्न दबाव का क्षेत्र जलगांव महाराष्ट्र के आसपास यानी उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर, यहाँ से ट्रफ गुजरते हुए जो है उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। तो वहीं एक सर्कुलेशन उत्तरी केरल के आसपास बना हुआ है। पश्चिमी ट्रफ जो है सामान्य बनी हुई है, मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना, दक्षिण से लेकर जो मुंबई तक के क्षेत्र यहाँ पर अति भारी बारिश की संभावना है। तो वहीं देखा जाए तो अभी जो सुबह 31 अगस्त का सुबह 6 बजे का जो मौसमी आकलन है, इस हिसाब से अभी आपको बता रहे हैं लगभग 6 बजने वाले हैं। अभी से देखा जाए तो लगभग मौसम फिलहाल राजस्थान के पाली के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर शुष्क है, लेकिन जल्द ही दोपहर के आसपास बादलों की आवाजाही बनेगी और बारिश की गतिविधियों का दौर भी जो है शुरू होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर देखा जाए तो गुजरात के जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ से लेकर दमन के आसपास के क्षेत्रों से लेकर बड़ोदरा, सूरत, अहमदाबाद तक के क्षेत्रों में, इधर सौराष्ट्र के क्षेत्र हैं और जो भुज और कच्छ के क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है अगले 6 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान के क्षेत्र में कहाँ पर मेघ गर्जन जैसी गतिविधि हो सकती है, कहाँ पर जो है विशेष ज़्यादा सघनता के साथ मेघ गर्जन बारिश की संभावना, उसमें देख सकते हैं राजस्थान का कोटा, उदयपुर और पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, सिरोही, जालोर के क्षेत्रों में जो है उत्तरी या उत्तर पूर्वी जो गुजरात का क्षेत्र है यहाँ से लगाकर कुछ घने बादलों की आवाजाही के बीच में जो है सघनता वाली बारिश देखने को मिल सकती है, सघनता वाले बादल छाए रहने की संभावना है। जबकि मध्य राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में जो है खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी, कहीं हल्की, कहीं मध्यम तो कहीं कहीं मूसलाधार जैसी गतिविधि होने की संभावना है। इधर देखा जाए तो रंजीतपुरा, गोडू, खाजूवाला के आसपास से लगाकर रावला, मंडी, खरसाना होते हुए जो है दक्षिण पश्चिमी जो गंगानगर के क्षेत्र हैं, पश्चिमी गंगानगर और उत्तरी गंगानगर में भी जो है हल्की मध्यम से लेकर तेज, तो कुछ केवल जो पंजाब के आसपास के बॉर्डर वाले क्षेत्र है वहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश की संभावना बन रही है, जो कि WD के कारण बन रही है। हालांकि जो जेट का स्थिर है कुछ जो है कल या जो पिछले 24 घंटों के दौरान था वह जो गंगानगर के उत्तरी क्षेत्र है यहाँ से होते हुए हनुमानगढ़ तक के क्षेत्रों को जो है प्रभावित कर रही थी, लेकिन इस समय जेट का दायरा भी जो है गंगानगर के उत्तरी भागों से होते हुए गुजर रहा है, यानी WD का जो कुछ असर उत्तरी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए पंजाब तक के क्षेत्रों में होता है, वह जब जेट के दायरे में आते हैं तभी जो है ये असर यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान जेट का दायरा राजस्थान को छोड़ते हुए पाकिस्तान और जो दक्षिण मध्य पंजाब के क्षेत्र यहाँ से गुजर रहा है। फिर भी हल्का असर जो है आज भी जो है उत्तरी जैसलमेर के आसपास से लगाकर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में रहेगा और ये अगले 72 घंटों तक बना रह सकता है, जिससे यहाँ पर अगले 24 से 72 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान में भी हल्की मध्यम तो वहीं पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी गंगानगर में कहीं कहीं मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में रहेगी। कहीं कहीं पश्चिमी बीकानेर में मूसलाधार बारिश भी जो है खंड वर्षा के रूप में बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास देखने को मिल सकती है। उत्तरी जैसलमेर से लेकर चेलावास मारवाड़ जंक्शन में पिछले 24 घंटों के दौरान जो है 4.75 मिलीमीटर बारिश कल रिकॉर्ड की गई। न्यूनतम तापमान 25.31 डिग्री व अधिकतम तापमान कल का 38.70 डिग्री सेल्सियस। वायु दबाव 997 मिलीबार, अधिकतम आर्द्रता 100% दर्ज की गई व न्यूनतम आर्द्रता 49.48% दर्ज की गई। अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान है कि पाली के उत्तरी क्षेत्रों से लगाकर दक्षिण तक खंड वर्षा की संभावना है, लेकिन खासकर मारवाड़ जंक्शन तहसील के आसपास के क्षेत्र यहाँ से लेकर देसूरी,
रानी बाली, फालना, सुमेरपुर, इन क्षेत्रों में जो है कुछ बड़े दायरों वाली हल्की मध्यम से लेकर तेज़ तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना दक्षिण पाली में, यानी सादड़ी, हणेराव, सांडेराव के आसपास से लेकर जो रानी बाली, फालना के क्षेत्र हैं, सुमेरपुर के क्षेत्र हैं, शिवगंज, पिंडवाड़ा, अबरोड, माउंट आबू के क्षेत्रों से लगाकर उदयपुर, राजसमंद के नाथद्वारा के क्षेत्र हैं, कुंभलगढ़ से लगाकर आमेठ के क्षेत्रों से लेकर देखा जाए तो केलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, जो मावली से लेकर उदयपुर शहर और उदयपुर के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, गोगुंदा, सायरा, जवई बांध कैचमेंट एरिया, यहाँ पर भी जो है सिरोही सहित जालोर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों सहित जो है मूसलाधार बारिश भी होने की संभावना कुछ बड़े दायरों में जो है अगले 24 घंटों के दौरान है। यहाँ पर ट्रैक देख सकते हैं, जो 1 नंबर ट्रैक है उसी के आसपास जो है सिस्टम आगे बढ़ेगा और इस समय जो है इस ट्रैक के बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन जो बताई थी उसके हिसाब से ही जलगांव के आसपास सिस्टम बना हुआ है। अगला आने वाला सिस्टम 5-6 सितंबर को जो सिस्टम बनेगा वह भी लगभग इसी के आसपास गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए जाएगा, लेकिन उसका ट्रैक जो भी होगा उसको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि 5-6 सितंबर के आसपास जो सिस्टम बनने वाला है, जैसे ही वह सिस्टम राजस्थान के आसपास 8-9 सितंबर के आसपास पहुंचेगा तो उसी समय बंगाल की खाड़ी के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास फिर से एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनता हुआ पश्चिम की ओर बढ़ेगा और वो भी लगभग जो है 10 से 11 सितंबर के आसपास फिर से कमज़ोर निम्न दबाव बनते हुए आगे बढ़ेगा और मध्य पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक आते आते जो है एक मजबूत निम्न दबाव के बाद डिप्रेशन तक की गतिविधि में जा सकता है ऐसी संभावना, लेकिन फिर भी वेल मार्क बनते हुए आगे बढ़ने की संभावना लगभग 90% बन रही है। यानी लगातार जो है तीसरा सिस्टम, अभी जो सिस्टम आ रहा है इसके बाद 2 सिस्टम और बनने वाले हैं, तो बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान में रुक रुक कर आने वाले दिनों में लगभग 10 से 15 सितंबर तक जारी रह सकती है। हालांकि कुछ जगहों पर जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में, कुछ उत्तरी जोधपुर और उत्तर पश्चिमी बाड़मेर में 1-2 दिन के लिए मौसम शुष्क भी हो सकता है, लेकिन जल्द ही फिर से बारिश की गतिविधियों का दौर यहाँ पर बनेगा। लेकिन उम्मीद है कि अगले 72 घंटों तक ट्रफ की गतिविधियाँ इसी जगह बनी रहेगी, यानी दक्षिणी राजस्थान से होते हुए ट्रफ यहाँ पर बनी रहेगी और आने वाले समय में ये ट्रफ जो है 4 से 5 तारीख के आसपास उत्तर में खिसकेगी और उसके बाद फिर से 7-8 के आसपास ट्रफ फिर से राजस्थान के इन्हीं दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों के आसपास आएगी। यानी कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी बारिश की उम्मीद अगले 15 दिन तक रुक कर सकते हैं। कभी 1-2 दिन मौसम शुष्क रहेगा तो कभी वापस जो है 2-3 दिन 4 दिन बारिश का माहौल बना रहेगा। आने वाले दूसरे सिस्टम से मध्य पूर्वी राजस्थान से लेकर उत्तरी राजस्थान तक और अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सिस्टम के मजबूत होने की भी संभावना है। इधर देखा जाए तो आहोर तगतगढ़ के आसपास से लगाकर, यानी पाली का जो तगतगढ़ का क्षेत्र है वहाँ से लेकर आहोर, भिनवाड़, बागोड़ा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा के क्षेत्र हैं, सुंदर माता के आसपास से लगाकर सांचौर, जो चितलवाना, पांचला के आसपास के क्षेत्र हैं, बाकासर, घोड़ामारणी के क्षेत्र हैं, सिंदरी, बूढ़ राठौड़ान से लेकर गडरा रोड, बाड़मेर, बालोतरा के आसपास के क्षेत्र हैं। जो देखा जाए तो बूढ़ीवाड़ा के आसपास से लेकर दाखा, जो कांखी के आसपास के क्षेत्र हैं, कुंडल, पादरू के आसपास के क्षेत्र हैं, सायला, जीवाणा, यहाँ पर देखा जाए तो बारिश की गतिविधि अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लेकर तेज़ व कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। लेकिन 1 से लगाकर 2-3 जो सितंबर का समय रहेगा उस समय यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना खासकर पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर के क्षेत्रों में, कुछ दक्षिण पूर्वी जोधपुर और जैसलमेर के लगभग 80% क्षेत्रों में कम रहेगी। यानी खंड वर्षा यहाँ पर आने वाले 1 से लगाकर 3 सितंबर के बीच में खंड वर्षा में कमी आएगी और कुछ बड़े दायरों वाली बारिश मध्यम तेज़, कहीं हल्की, कहीं तेज़ मूसलाधार तो कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी बौछारों वाली गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी। यानी इस सीज़न में पहली बार होगा जब जो है खंड वर्षा से कुछ 1 से लगाकर 3 सितंबर के बीच में कुछ निजात मिल सकती है। यानी ऐसा नहीं कि एक तहसील में आज बारिश हो गई और 2 दिन बाद मौसम सब जगह शुष्क हो गया। यानी आज कहीं 2 घंटे पहले बारिश हो रही है तो बाकी के इलाकों में भी 4-5 घंटों में बारिश की गतिविधियाँ होती रहेगी लगातार। लेकिन बिल्कुल खंड वर्षा, यानी इस सिस्टम से कहीं कहीं टुकड़ों में बारिश हुई, बाकी पूरी तरह से शुष्क रह गए और बारिश चली गई, ऐसी संभावना कम है। बड़ी राहत की खबर जो है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में है। यहाँ पर देखा जाए तो जो शिव और जो गडर रोड के आसपास के क्षेत्र हैं, हरसाणी, जयसिंदार के क्षेत्र हैं, उंडू, बिहार, चौधरा के आसपास से लेकर जो फलसुंड, देवीकोट, यहाँ से लेकर देखा जाए तो जो फतेहगढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ जो हैं चांदन के आसपास के क्षेत्र हैं, जैसलमेर, जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, बांदा के आसपास से लेकर हाडा, तनोट, मोहनगढ़, श्री मोहनगढ़ के क्षेत्र हैं, पोखरण, फड़ौदी,
देचुआ चरलाई के क्षेत्रों से लगाकर लोहावट ओसिया के क्षेत्र में भी 24 से 48 घंटों के दौरान मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना, कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधि भी जो है हो सकती है, यानी लगभग 30 से लगाकर 40 मिलीमीटर तक की बारिश कुछ समय के लिए यहाँ पर तेज गति से होने के कारण जो है दर्ज की जा सकती है 24-48 घंटों के दौरान। उम्मीद है अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अच्छी बारिश कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में, अजमेर संभाग सहित देखने को मिलने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में देखा जाए तो सभी जिलों में जो है मध्यम तेज बारिश की संभावना है, कहीं कहीं हल्की बारिश की भी संभावना है। यहाँ पर देखा जाए तो खासकर जो है चित्तौड़गढ़ के आसपास से लगाकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में कई जगहों पर जो है मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। तो कहीं कोटा, बूंदी, बारा और जो झालावाड़ के क्षेत्र हैं, चित्तौड़ के क्षेत्र हैं, कुछ भीलवाड़ा के क्षेत्रों से लगाकर राजसमंद, उदयपुर के जो उदयपुर शहर से लेकर दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है, यानी कहीं कहीं 60 से 70 मिलीमीटर तक या इक्का-दुक्का स्थानों पर इससे ज़्यादा भी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज के क्षेत्रों में दर्ज की जा सकती है। तो यहाँ पर भी लगभग सभी गांवों में जो है हल्की से लगाकर मध्यम, कहीं तेज़, कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना है। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो जो है यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। कुछ एक जगह ही मौसम जो है बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क बना रह सकता है, लेकिन 3-4 दिनों के दौरान यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ जो हैं लगभग सभी क्षेत्रों में होने की संभावना बन रही हैं। आने वाले समय में देखा जाए तो सितंबर के दूसरे सप्ताह में जो है कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग में भारी से बहुत भारी बारिश जैसी गतिविधियों की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ये अनुमान नहीं है, केवल एक संभावित जो है आपको एक उम्मीद बताई जा रही है कि ऐसी गतिविधि आने वाले समय में और यहाँ पर हो सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। अजमेर से लगाकर टोंक, सवाई माधोपुर के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा की संभावना, कहीं कहीं मूसलाधार बारिश जो अजमेर के क्षेत्र हैं भीलवाड़ा से सटे हुए वहाँ पर देखने को मिल सकती है। अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर पुष्कर जो नसीराबाद के क्षेत्र हैं, गुलापुरा से लेकर जो अजमेर, पिछांगण, यहाँ से लेकर बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम कहीं तेज रहेगी। इसके अलावा देखा जाए तो झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के क्षेत्रों में भी, बॉर्डर वाले क्षेत्रों में, यहाँ पर जयपुर के उत्तरी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ वर्षा की संभावना, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र हैं यहाँ पर होने की संभावना, कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधि भी छोटे दायरों में देखने को मिल सकती हैं। ज़्यादातर यहाँ पर जो है बॉर्डर वाले सभी क्षेत्रों में हल्की से लगाकर मध्यम बारिश की संभावनाएं बन रही है अगले 24 घंटों के दौरान, यानी अभी सुबह जो 6 बजे के आसपास का आकलन है, इस आकलन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ दोपहर के आसपास से लगाकर देर रात के बीच में होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। फिलहाल यहाँ पर भी जो है कुछ हल्के बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम ज़रूर यहाँ पर शुष्क रहेगा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर भी लगभग हर जिले में कहीं न कहीं बारिश की गतिविधि होगी, चाहे गंगानगर में ही 10% क्षेत्रों में ही क्यों ना हो, लेकिन बारिश की गतिविधि अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर होने की संभावना है। खासकर देखा जाए तो नागौर के खींवसर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर मेड़ता, जो कुचामण के क्षेत्र हैं, जायल के क्षेत्र हैं, जो परबतसर, डेगाना के आसपास के क्षेत्र हैं, सुजानगढ़ और जो चूरू, राजगढ़ के आसपास तक के क्षेत्रों में भी जो है हल्की मध्यम से लेकर तेज़ वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान, यानी खासकर दोपहर के बाद में यहाँ पर कुछ घने बादलों की आवाजाही मेघ गर्जन के साथ होते हुए बारिश होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। खासकर राजगढ़ के आसपास काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा उत्तरी गंगानगर जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, केवल वहाँ पर गंगानगर और जो गंगानगर शहर है, सादुल शहर, सांगरिया के आसपास कहीं कहीं हल्की से लेकर मध्यम इक्का-दुक्का स्थानों पर कहीं कहीं उत्तर पश्चिमी जो गंगानगर के क्षेत्र है वहाँ पर तेज़ खंड वर्षा देखने को मिल सकती है। तो वहीं पश्चिमी क्षेत्र रायसिंह नगर, पदमपुर, केसर सिंहपुर का क्षेत्र है, जो विजयनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, जो अनूपगढ़, घड़साना, रावला मंडी, खजुआला के क्षेत्र हैं, रंजीतपुरा, जो मध्य तक के क्षेत्र हैं, पश्चिम से लेकर पूर्व के बीकानेर के, यहाँ पर हल्की से मध्यम कहीं कहीं तेज़ तो इक्का-दुक्का स्थानों पर मूसलाधार झड़ी लगने की भी संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बन सकती हैं, जो कि WD प्लस मानसूनी बारिश के जो प्रेरित बादल हैं वह जो यहाँ पर बारिश कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो मध्य भाग रहेंगे बीकानेर के और चूरू के, वहाँ पर भी हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। आने वाले समय में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर के क्षेत्रों सहित जो हैं बारिश की गतिविधियाँ 1, 2, 3 सितंबर के दौरान अच्छी खासी बारिश यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्रों में दर्ज की जा सकती हैं। तो काफ़ी बड़ी राहत की खबर यहाँ के किसानों के लिए देखने को मिल सकती हैं आने वाले समय में। तो फिलहाल अभी देखा जाए तो जो है बारिश की गतिविधियों का दौर कहीं पर भी फिलहाल राजस्थान में नहीं है, लेकिन दोपहर के बाद में ये बारिश होने की संभावित गतिविधियां बन सकती हैं, जो कि मौसम चलवास का अनुमान है।
ज़्यादातर कमेंट्स आते हैं कि वीडियो समय पर नहीं आता है। वह इसलिए नहीं आता है कि मेरा जो है अनार कंसल्टेंसी का बड़ा काम रहता है, तो सुबह जो है 4 बजे उठते ही वीडियो बनाकर जल्दी से निकलना पड़ता है। कई बार जो है वीडियो में कुछ देरी हो जाने के बाद जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, और सुबह जल्दी फील्ड में निकलने के बाद दिन भर जो है जालोर, कुछ बाड़मेर, जो सांचौर तक के क्षेत्र हैं, गोड़ा मलानी से लेकर लोहावट से लेकर जो है बालोतरा के आसपास के ज़्यादातर क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी जो है अनार के बगीचों में जो है घूमना या उनमें कंसल्टेंसी का काम, ट्रीटमेंट देना, ये रहता है। दिन भर फील्ड विजिट का काम रहता है। तो देर रात घर आते आते जो है लगभग 12 बजे का समय हो जाता है। उसके बाद जो है खाना पीना करके सोने के बाद सुबह जल्दी उठकर फिर से जब थोड़ा सा लेट जाते हैं, उस समय जो है जब नज़दीक का दायरा होता है पाली और पूर्वी बाड़मेर, जालोर शहर तक का, तब जो है वीडियो समय पर हो जाता है। लेकिन जब जो है पूरे पश्चिम के क्षेत्र तक, यानी बाड़मेर से लेकर जो सिंदरी, गुड़ा मलानी तक के क्षेत्र होते हैं, तब जो है हमें सुबह 4 बजे के आसपास ही निकल जाना पड़ता है। इसीलिए उस समय वीडियो नहीं आ पाता है। कभी कभी 2-3 दिन उधर ही जो है नाइट होल्ड करना पड़ता है, इसलिए कभी कभी 2 दिन भी वीडियो नहीं आ पाते हैं, क्योंकि मेरे भी बगीचे का काम है और अन्य किसानों के भी ज़्यादातर जो है मेरे कंसल्टेंसी और मेरे यहाँ से वहाँ पर ट्रीटमेंट जाता है, इसलिए मुझे जो है समय नहीं मिल पाता है। यही एक बड़ी वजह है, इसीलिए जो है मैं समय पर वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। लेकिन अभी भी जो है मुझे फील्ड विजिट में ही निकलना है, लेकिन आज अभी 6 बजे तक वीडियो बना दिया है। लेकिन हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड ना हो, क्योंकि पिछले 8-10 दिनों से लाइट जब भी नहीं आती है, लाइट जब कट जाती है, तो हमारे गांव में जो नेटवर्क या जो टावर लगे हुए हैं वह लाइट पर ही चलते हैं, और जैसे ही लाइट चली जाती है तो नेटवर्क पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल भी जो है नेटवर्क नहीं होने से वीडियो अपलोड होने में समय लग सकता है। तो इसके लिए आप सभी से हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन जब भी जो है समय की बचत होती है, तो आपके लिए देर रात को भी जो है हम जानकारी टाइप करके आपको देने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।